अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ हील में खुश आमदीद। WHO के डाटा के मुताबिक साल 2019 में 17.9 मिलियन इंसानों की मौत दिल की बीमारियों की वजह से हुई, जो कि टोटल अमवात का 32% है। ये तो 2019 का डाटा है, अब तो ये तादाद इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दिल की बीमारियों में डे बाय डे बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा लाइफस्टाइल और हमारी खुराक है। वैसे तो जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के इख्तियार में है और हर इंसान की मौत का एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन जितनी अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है उससे एक अच्छी सेहत के साथ गुजारने के लिए हमें अपनी खुराक का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी फूड्स बताऊंगा जो हमारे दिल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, और ये भी कि ये किस तरह हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दूसरी कई तरह की दिल की बीमारियों की वजह बनती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें, और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नंबर 2 पे है रिफाइंड शुगर। रिफाइंड या व्हाइट शुगर, जिसे व्हाइट पॉइजन भी कहा जाता है, ये हमारे दिल के लिए एक विलन की तरह काम करती है। जब ये शुगर हमारी बॉडी में जाती है तो ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाती है, और इसे कंट्रोल करने के लिए पैंक्रियाज ज्यादा इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन एक फैट स्टोरेज हार्मोन है, तो ये इंसुलिन हमारे जिस्म में फैट को बढ़ाती है, जो कि मोटापे का बायस बनती है। और मोटापा, हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर की एक बहुत बड़ी वजह है। जब हमारी बॉडी में शुगर ज्यादा हो जाती है तो हमारा लीवर इसे ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ट्राइग्लिसराइड्स खून में मौजूद फैट के छोटे छोटे जर्रात को कहते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड्स हमारी ब्लड वेसल्स में जमा होते रहते हैं, जिससे खून की नालियां तंग हो जाती हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है। स्टडी से यह साबित है कि चीनी का ज्यादा इस्तेमाल LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे हमारी खून की नालियों में प्लाक बनते हैं। एक्सेस ऑफ शुगर हमारी बॉडी में प्रोटीन से रिएक्ट करती है, जिसके नतीजे में एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी कि AGEs बनते हैं। इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं। ये AGEs डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर और दूसरी कई तरह की दिल की बीमारियों की एक बड़ी वजह होते हैं। नंबर 1 पे है ट्रांस फैट्स। ये ट्रांस फैट्स कुकिंग ऑयल्स में मौजूद होते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ वेजिटेबल ऑयल, बनस्पति घी, कैनोला ऑयल कहकर बेचा जाता है। इन ऑयल्स में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के दुश्मन होते हैं। ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की ही बदतरीन किस्म ट्रांस फैट्स हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, जो कि अमेरिका का एक इदारा है, और ये दुनिया भर में मौजूद मुख्तलिफ फूड्स पर रिसर्च करता है। FDA ने 2015 में ट्रांस फैट्स को सेफ फैट्स की कैटेगरी से निकाल दिया था। तब से ये बहुत सारे मुल्कों में बैन है और वहाँ के खानों में इस्तेमाल नहीं किए जाते। FDA ने तो यहाँ तक कहा है कि जानवरों को जो खुराक दी जाती है इसमें भी इनको इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे ज्यादातर लोग तो ये समझते हैं कि इन बनस्पति घी और ऑयल्स के बगैर तो खाना ही नहीं बन सकता। ये ट्रांस फैट्स हमारी आर्टरीज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, और हार्ट अटैक, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कैंसर, इन्फ्लेमेशन, इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन, टेंडन एंड बोन डीजेनरेशन और दूसरी कई तरह की बीमारियों का सबब बनते हैं। ये हमारे जिस्म में गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इन ऑयल्स को सोयाबीन, कैनोला, पाम ऑयल, कॉर्न सीड्स और कॉटन सीड्स वगैरह से हासिल किया जाता है। फिर इनको 200 डिग्री तक गर्म किया जाता है, जिससे इनमें मौजूद तमाम अच्छे न्यूट्रिएंट्स जाया हो जाते हैं, और इनकी स्मेल खत्म करने के लिए और इन्हें देर तक महफूज बनाने के लिए इनमें मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स और फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। इन ऑयल्स को प्रोसेस्ड फूड्स में इस्तेमाल किया जाता है, बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें पेस्ट्रीज, केक, बिस्किट्स और तमाम बेकरी आइटम्स शामिल हैं। अगर आप इन फूड कंपनीज की प्रोडक्ट्स के लेबल को देखें तो अक्सर इन पर 0 ट्रांस फैट्स लिखा हुआ नजर आएगा। मसलन अगर आप लेज के पैकेट का लेबल देखें तो इस पर अक्सर पर सर्विंग 0 ट्रांस फैट्स लिखा हुआ नजर आएगा। इसकी वजह यह है कि अगर किसी फूड में 0.5 मिलीग्राम पर सर्विंग ट्रांस फैट्स मौजूद हो तो इसे आप बाय लॉ 0 ट्रांस फैट्स लिख सकते हैं, और इसकी एक सर्विंग में 2 टेबलस्पून होते हैं। अब आप खुद सोचिए कि 2 चम्मच लेज कौन खाता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे को भी लेज का पैकेट देंगे तो वो एक पैकेट तो आसानी से खा ही जाएगा, और जब हम लेज का एक पैकेट खत्म करते हैं तो एक बड़ी मिकदार में ट्रांस फैट्स हमारे जिस्म के अंदर जा चुके होते हैं। और अभी तो मैं समोसे, पकोड़े, फ्राइज, हलवा पूड़ी और दूसरी डीप फ्राइड बाजारी चीजों की तो बात ही नहीं कर रहा। इनमें तो बहुत बड़ी तादाद में ट्रांस फैट्स मौजूद होते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप सिर्फ 2% ट्रांस फैट्स भी अपनी डाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हार्ट अटैक का खतरा 20 से 35%
50% तक बढ़ जाता है। ये ट्रांस फैट्स बॉडी में जाकर खून का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे खून की नालियां सख्त हो जाती हैं और बहुत सी दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। ये तमाम ऑयल्स हाइड्रोजनरेटेड ऑयल्स या पार्शली हाइड्रोजनरेटेड ऑयल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जब आप किसी फूड का लेबल देखें, अगर इस पर ट्रांस फैट्स हाइड्रोजनरेटेड या पार्शली हाइड्रोजनरेटेड लिखा हो तो इसे हरगिज मत खरीदें। अगर आप दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक वगैरह से बचना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को सेहतमंद तरीके से जीना चाहते हैं तो चीनी और बाजारी घी वगैरह का इस्तेमाल आज ही बंद कर दें और खानों में देसी घी, ऑलिव ऑयल, मक्खन या सरसों का घर में बना हुआ तेल इस्तेमाल करें और घर का बना हुआ खाना इस्तेमाल करें। बाहर के खानों से और बेकरी आइटम से जितना हो सके दूर रहें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।